जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग प्रिय प्रशिक्षु बनने वाले हैं प्यारे साथी। जो मेहनत करेगा वो निश्चित ही प्रिय प्रशिक्षु बन ही जाएगा। आइए हम चर्चा कर रहे थे प्यारे साथी बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल्स के बारे में। तो आइए हम उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति क्या होती है, कैसे बनती है, फंगस की क्या कोशिका भित्ति होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया। तो आज उसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे प्यारे साथी। आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप भी नए आए हो तो देखिए वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है, बाकी अभी कुछ और मिलता जुलता नहीं, लेकिन एक मोटिवेशन जरूर मिल जाता है प्यारे साथियों। तो आइए चर्चा करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं प्यारे साथी। तो हम उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं प्यारे साथी। जो हमारा रहा था टॉपिक, हम किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, तो कोशिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आइए उसी के आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्यारे साथी। ये हमारा क्या रहा प्यारे साथी, तो ये हमारी रहा है कोशिका। ये क्या रही प्यारे साथी, तो ये हमारी कोशिका रही। अब कोशिका रही तो हमने बात भी की थी, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, एक और केंद्रक भी पाया जाएगा, और इसी केंद्र के मध्य क्या होगा, एक लिक्विड पाया जाता है। यहां पर लिक्विड पाया जाता है, और इसी लिक्विड में और बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, उनके बारे में भी एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। इसके अंदर भी लिक्विड पाया जाता है और इसके अंदर भी एक तरह का अन्य लिक्विड पाया जाता है। इसके अंदर भी एक तरीके से अन्य लिक्विड जो है प्यारे साथी पाया जाता है। किसमें, इसके अंदर एक द्रव पाया जाता है। तो इनके बारे में हम चर्चा करें, इसको क्या कहते हैं प्यारे साथी। तो हमने बात की थी केवल एक केस में पाई जाती है, जंतु कोशिका में। तो इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। देखिए अब जो नए आए हैं ना, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा। तो वहाँ पर हमने समझाया था एक क्या चीज़ होता है, तो वो देखेंगे नहीं तो फिर यह समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग उसको जरूर देखिए। तो एक क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। अब कोशिका झिल्ली रहेगी, इसके अंदर जो तत्व पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। इसको क्या कहते हैं प्यारे साथी, कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर पाया जाता है केंद्रक। इसके अंदर क्या पाया जाएगा प्यारे साथी, केंद्रक पाया जाता है। ये क्या होता है, तो केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्यारे साथी, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे आप समझे होंगे प्यारे साथी। तो अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। अब पूछा जाने वाला यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है, जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाया जाता है तो क्या बनता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा, कोशिका द्रव्य और क्या प्यारे साथी, तो केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य को जब मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए। अब जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा प्यारे साथी तो बनता है जीव द्रव्य। क्या बनता है प्यारे साथी, तो जीव द्रव्य बनता है। इंपॉर्टेंट यही प्रश्न पेपर वाला पूछता है। अब जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो नामकरण की बात आती है कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया, तो प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश भाषा में से कहते हैं। इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया। नामकरण किसने किया प्यारे साथी, तो पुरकिंजे ने। नामकरण पुरकिंजे ने किया। यहां से कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाया गया, जीव द्रव बना। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब वही पूछा जाता है जो कोशिका द्रव्य है, यानी इसकी बात हम करें, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को हेक्सले एक व्यक्ति हुए, हेक्सले ने इसे क्या कहा कि ये जीवन का तो भौतिक आधार है। जैसे मनुष्य में पूरे भौतिक गुण होते हैं, वैसे इसमें भी पाए जाते हैं। हेक्सले ने इसे यानी कोशिका द्रव को, कोशिका द्रव की बात कही जा रही है, जीव द्रव्य की ना केंद्रक द्रव की। यानी हेक्सले ने इसे यानी कोशिका द्रव को क्या कहा प्यारे साथी, जीवन का भौतिक आधार कहा। कि यही तो भौतिक आधार है, मेन तो यही सब है। अगर यही ना हो तो कुछ होगा भी नहीं। तो
आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है तो उनके बारे में आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए अब यहाँ पर हम आए अपने टॉपिक पे। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा प्यारे साथी, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, इधर लिख देते हैं। ये क्या होता है प्यारे साथी, माइटोकॉन्ड्रिया। कहीं पर प्यारे साथी माइट्रो होता है, कहीं पर माइड्रो लिखा होता है, तो आप माइट्रो भी कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब हमने यहाँ देखो दो आकृति बनाई, यानी एक के ऊपर एक आकृति बनाई, यानी इसका कहने का मतलब क्या है प्यारे साथी, ये दोहरी झिल्ली नुमा होता है। कैसा होता है, तो दोहरी झिल्ली नुमा होता है। यहीं पर पाया जाएगा प्यारे साथी लाइसोसोम। क्या पाया जाएगा, लाइसोसोम। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल से भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं कि लाइसोसोम क्या होता है क्या नहीं, इसका क्या काम है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और यहीं पर पाया जाएगा क्या प्यारे साथी, तारक काय। क्या पाया जाएगा प्यारे साथी, तो तारक काय पाया जाएगा। और वहीं पर आगे हम बात करते हैं, यहीं पर कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं गोल्जी काय। इसको क्या कहा जाएगा प्यारे साथी, तो गाल्जी काय कहा जाएगा। और यहीं पर कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। क्या कहा जाता है प्यारे साथी, तो अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। और इसी अंतःप्रदव्य जालिका पर प्यारे साथी क्या पाया जाता है, तो इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पर कुछ खुरदुरा नुमा होता है, इसमें दो तरह के पाए जाते हैं, एक तो खुरदुरा नुमा होता है, एक सिंपल होता है। तो जो खुरदुरा नुमा होता है इसी को कहते हैं राइबोसोम। पिछली बार यहीं पे प्रश्न आया था प्यारे साथी, दोनों दो जो शिफ्ट हुई, दो के दोनों शिफ्ट में यहाँ पे प्रश्न आया था, तो इस बार तो आना है ही, क्योंकि प्यारे साथी यहाँ तो 40 नंबर वैसे भी आने हैं और 80 नंबर तो आपके सब्जेक्ट पे मैथ और साइंस वाले अधिकतर छात्र हैं 6 से 8 के बीच में। तो मैथ और साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, तो इसको भी नोट करके चलिएगा प्यारे साथी। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं प्यारे साथी। पहले हम थोड़ा सा जान लें, इसमें कुछ दोहरी झिल्ली नुमा होते हैं। दोहरी झिल्ली नुमा याद करने की एक ट्रिक है, दोहरी झिल्ली नुमा। अब प्यारे साथी इसमें कौन कौन दोहरी झिल्ली नुमा पाए जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लें। तो हम एक ट्रिक याद करते हैं, महक। महक, महक से क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा प्यारे साथी, पहला तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्यारे साथी हरित लवक। हरित लवक, तीसरा जो प्यारे साथी आता है, हम किस बात पर चर्चा करें, केंद्रक। ये तीनों तो क्या होते हैं प्यारे साथी, दोहरी झिल्ली नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, तो दोहरी झिल्ली नुमा होते हैं। अब ये जो हमारा हरित लवक होता है केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, क्योंकि हरा होने के लिए मनुष्य तो हरा होता नहीं, मनुष्य को हरा कुछ होना नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों में हरा होने के लिए क्या चाहिए, पत्तियां तो हरी होती हैं, तो हरे होने के लिए हरित लवक चाहिए। हरा होने के लिए, रंग देने के लिए क्या चाहिए, हरित लवक चाहिए। तो हरित लवक किस में पाया जाएगा, आप समझ ही चुके होंगे प्यारे साथी, किस में पाया जाएगा, तो पेड़ पौधों में पाया जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया है, और समझ में आया तो हम अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक एक करके राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, तारक काय क्या होता है। देखिए प्यारे साथी, आप सोच रहे होंगे इतना छोटा छोटा वीडियो, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर बड़े लॉन्ग वीडियो जो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत उसमें प्रॉब्लम आती हैं, तो अभी हम नहीं बना सकते, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में हम आपके पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं, हम एक दिन में 2 से 3 वीडियो लाएंगे, आपको पूरा कवर करते हुए चलेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जैसे वीडियो आएगा आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आपको
बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।